अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम सॉल्व कर चुके थे स्टूडेंट, और 3 और 4 में हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 पॉइंट आर। हमारे पास 4 पॉइंट दिए हुए हैं, उनके कोऑर्डिनेट है। ओ के कोऑर्डिनेट है 0,0, इनकी ओरिजिन है। ए है 2,3 3 के। बी हमारे पास है 4 के 6, और सी हमारे पास है 10 के 7। कह रहा है फाइंड द वैल्यूज एज दिया हुआ वैल्यूज ऑफ के इफ, अगर के की वैल्यू मालूम करिए। इफ द 3 पॉइंट ओ ए एंड बी आर कोलिनियर, अगर ओ ए बी आर कोलिनियर हो। ठीक है, कोलिनियर का मतलब क्या है कि एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट हों, लाए करते हो। जब एक ही लाइन पे लाए करते होंगे तो उसका स्लोप आपस में बराबर होगा। और कह रहा है ओ इज पैरेलल टू बी सी, और ओ ए जो है पैरेलल है किसके? बी सी के। ठीक है, ये हमसे कह रहा है कि आपको इसके के की वैल्यू मालूम करनी है दोनों में। ओ एस पैरेलल टू बी सी, ओ ए एंड बी आर कोलिनियर, यानी कि जब कोलिनियर होंगे, जब भी स्लोप बराबर होंगे। और ये कह रहा है ओ एस पैरेलल टू बी सी, तो ओ ए का स्लोप जो है बी सी के बराबर है वो। ठीक है, पैरेलल है ये। ठीक है, कोलिनियर और पैरेलल में एक कंडीशन है। ठीक है, स्लोप बराबर होते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ उतारा हुआ है, ओ ए बी कोलिनियर है, मतलब ये ओ है, ये ए पॉइंट है, और ये बी है। इसके कोऑर्डिनेट है 4 के 6, ओ के 0,0 यानी कि ओरिजिन है। ठीक है, और ए के जो हैं वह है 2,3 के। सही है भाई। अब जब कोलिनियर है तो इसका मतलब है कि ग्रेडियंट ओ ए, ग्रेडियंट ऑफ ओ ए इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ ओ बी। ठीक है भाई, तो फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखें ओ बी, तो y2 माइनस y1, ए के कोऑर्डिनेट क्या है? इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो 3 के माइनस 0, 3 के x2 y2, y2 माइनस y1, 3 के माइनस 0, x2 माइनस x1, 3 के माइनस 0 अपॉन मतलब 2 के माइनस 0 इज इक्वल टू। अब ओ बी, बी के क्या है 6, ये x2 y2, ये x1 y1, क्योंकि जो पहले लिखा हुआ है उसके x1 y1 कोऑर्डिनेट है, और जो बी लिखा हुआ है उसके x2 y2 कोऑर्डिनेट है। तो ये y2 माइनस y1 मतलब 6 माइनस 0 अपॉन 4 के माइनस 0। ठीक है भाई, ये हो गया स्टूडेंट। तो इसमें हम लिख सकते हैं 3 के अपॉन 2 के इक्वल टू 6 अपॉन 4 के। ठीक है भाई, अब देखें कैसे के कैंसिल कर दें। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 4 के इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया 12 के इज इक्वल टू 12, तो 12 से 12 कैंसिल, तो के की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। ठीक है स्टूडेंट, के की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। सही है भाई, एक तो ये तरीका है। अब उसके बाद कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि ओ ए इज पैरेलल टू बी सी, तो मतलब ये पार्ट बी में है ग्रेडियंट ऑफ ओ ए बराबर होगा ग्रेडियंट ऑफ बी सी। ठीक है भाई, फॉर्मूला वही होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है भाई, अब ओ ए के तो पॉइंट यही थे भाई, ये वाले ऊपर वाले, ये 3 के माइनस 0 2 के माइनस 0 तो लिख लेते हैं भाई। तो ये 3 के माइनस 0 2 के माइनस 0। ठीक है, अब बी सी क्या है भाई देख लेते हैं। तो बी यहाँ पर है क्या कहते हैं अपना, बी सी है ना 7 माइनस 6 10 के माइनस 4 के। देखें x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 7 माइनस 6 ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 10 माइनस 4 के। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या आ गया 7 माइनस 6 10 के माइनस 4 के। ठीक है,
तो ये हो गया 3k/2k इज इक्वल टू 7 और ये 6k। ठीक है भाई। अब इसको हम किसी और तरीके से सॉल्व कर दें। हम कैसे के कैंसिल नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं 3k मल्टीप्लाई 6k इज इक्वल टू 14k। ठीक है, तो ये हो गया 18k² इज इक्वल टू, अच्छा ये 7 - 6 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा स्टूडेंट, ये हमने गलती कर दी, तो ये 2k हो जाएगा, 2k इज इक्वल टू 2k। ठीक है भाई। और स्टूडेंट हमसे गलती ये भी, यहाँ पर k नहीं है, देखिए यहाँ पर जो है ना k नहीं, हमसे गलती होगी कि हमने k लगा दी, यहाँ पर k यहाँ पर नहीं है। अगर आप देखें तो ये देखिए इधर भी गलती यही होती है कि हमने k लगा दिया था, k नहीं था, तो ये 12k² हो जाएगा, k²। ठीक है, और ये k² यानी कि इसको हो जाएगा k² इज इक्वल टू 1, रूट लेंगे तो +-1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, हमसे बस गलती ये हो गई थी कि हमने जो है देखा सही नहीं। तो ये हो गया k² इज इक्वल टू 2/18, तो 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा, तो k² इज इक्वल टू 1/9, तो रूट दे देते दोनों साइड पे, k² इज इक्वल टू रूट में 1/9, k इज इक्वल टू +-1/3। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका बात कर लेते हैं पार्ट 4 की बात। स्टूडेंट पार्ट 4 में कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ 3 पॉइंट A, B एंड C। ए की कोऑर्डिनेट दिया 1,1, B के दिया -1,4 एंड C के दिया 6,k। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू मालूम करो। ए बी इज परपेंडिकुलर टू BC, अगर ए बी जो है परपेंडिकुलर है किसके, BC के। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ग्रेडियंट ऑफ ए बी मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर टू BC, स्टूडेंट ग्रेडियंट ए बी और मल्टीप्लाई ग्रेडियंट BC इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ ए बी मतलब y2 - y1 x2 - x1 ये फॉर्मूला होता है ग्रेडियंट का। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं भाई, ये लिख लिया हमने। अब ए बी का ग्रेडियंट क्या है भाई, ए बी का ग्रेडियंट तो ये हो गया 4, ये x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब 4 -1 - -1 मल्टीप्लाई, ठीक है भाई, ए बी ये x1 y1 ये x2 y2। ठीक है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई ग्रेटर ऑफ BC में फॉर्मूला ये लगेगा अप्लाई होगा, तो BC है तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा, तो k - 4 अपॉन x2 - x1, तो ये 6 माइनस और ये -1 मल्टी इज इक्वल टू -1। ठीक है भाई, तो ये जाएगा 3 जाएगा -2 मल्टीप्लाई k - 4 और ये जाएगा 6 + 1 तो -1। ठीक है भाई, तो ये -3/2 मल्टीप्लाई k - 4/7 इज इक्वल टू -1। ठीक है स्टूडेंट, अभी तक तो आसानी से चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये -3 जो है मल्टीप्लाई होगा इससे k - 4 से, और 2 7 ज़ा 14 इज इक्वल टू -1। अब स्टूडेंट इसको जो है आप मल्टीप्लाई कर लें अंदर से, ये होगा -3k - +12 इज इक्वल टू -14। -3k ऐसी रहा, ये -14 और ये -12 प्लस का तो जाएगा -12, -3k इज इक्वल टू -26। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये दोनों इक्वल टू किस तरफ है, k की वैल्यू आ गई 26/3। तो स्टूडेंट ये हमारे पास 26/3 आ गई। ये कंडीशन कब की थी, जब ए बी जो है किसका मल्टीप्लाई ग्रेडियंट ऑफ ए बी मल्टीप्लाई ग्रेडियंट ऑफ BC इज इक्वल टू -1 के बराबर। ठीक है, तो कह रहा है ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब इनका जो स्लोप होता है, मतलब m1 मल्टीप्लाई m2 -1 के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और भी शेयर करें ताकि मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहे। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।